प्यारे साथियों, एक बार फिर आप सभी को मैं स्वागत करता हूं एग्जाम फ्लक्स चैनल पर। और आप जानते हैं बिहार बोर्ड में सबसे सुंदर और फ्री पढ़ाने वाला एकमात्र बिहार में चैनल आपका एग्जाम फ्लक्स है। और यह अभी पढ़ रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 12 यानी वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। पहला चैप्टर हम पढ़ चुके हैं 12.1 और 12.2 आज हम लोग देखने वाले हैं। और इसका भी सारा वन शॉट में हमने एक चैप्टर एक क्लास में समाप्त किया हुआ हूं। सब आप पीछे भी जाकर देख सकते हैं, जो लंबा हो रहा था उसको 2 क्लास किया हूं। टोटल 1 to Z वास्तविक संख्या से लेकर आपका यह 12वां चैप्टर तक अपलोड किया जा चुका है। अब हम इसको धीरे धीरे पूरा सिलेबस मुक्त में आपका समाप्त करेंगे। देरी ना करते हुए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो बच्चा पहला वीडियो नहीं देखे हैं इस चैप्टर को वह देख लेंगे, क्योंकि इससे संबंधित आपका फॉर्मूला याद रहेगा, तभी आप बना सकते हैं अच्छी से, नहीं तो नहीं बना सकते हैं। तो नहीं तो मेरे साथ बने रहिए, बाद में देख लीजिएगा, फॉर्मूला याद कर लीजिए, क्योंकि हमको तो बताना ही है सारा क्वेश्चन। तो आगे देखिए, थोड़ा सा एक अच्छा शब्द हो जाए। एपीजे अब्दुल कलाम देख रहे हैं, आपके सामने हैं। इससे एक प्रेरणादायक शब्द क्या बताए हैं, शिक्षा और प्रेरणा के महत्व क्या है वह बताना चाह रहे हैं। सपने वो नहीं जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो है जो हमें सोने नहीं दे। आपको जब सोने नहीं दे वह सपना होता है, नहीं तो शौक देखते रहते हम बिहार टॉप कर जाएंगे, इस बार तो हमारा नाम आएगा, क्या पेपर वाला आएगा, क्या टीवी वाला आएगा। कि प्यारे बच्चों बताइए आप कैसे टॉप कर गए, आपके पढ़ने का स्ट्रेटजी क्या था, आप कितना घंटा पढ़ते थे, आपका कौन पढ़ाया था, किस स्कूल में पढ़ते थे, आप कैसे पढ़ते थे। मतलब यह सपना देखने से कोई फायदा नहीं। आप मेहनत कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बहनों, आपको यही हम विनती करेंगे कि आप सिर्फ मेहनत पर भरोसा कीजिए और सपना पर नहीं, तभी आपका सपना साकार होगा, नहीं तो नहीं। अब देखिए, देरी ना करते हुए आपके स्क्रीन पर पहला सवाल आ चुका है 12.2 का। देखिए क्या है, कहा था जब तक अन्यथा ना कहा जाए तब तक पाई बराबर 22/7 ही प्रयोग करना है, नहीं तो नहीं करना। 3.4 नहीं प्रयोग करेंगे, अगर कहा जाए तभी करेंगे, दूसरा नहीं तो नहीं करेंगे। कह रहा है 1 नंबर पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। देखिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कह रहा है, हम आपको अभी तुरंत बताए हैं। आपको पढ़ना है तो इसके लिए आप वह सब फार्मूला आपको याद रखना होगा। मान लीजिए यह 6 सेंटीमीटर का त्रिज्या है, इससे 60 डिग्री का कोण बन रहा है केंद्र पर, कह रहा है ना। तो देखिए यह जो है 60 डिग्री का बन रहा है, इसको मान लीजिए ए बी ओ। तो यह त्रिज्या की लंबाई कितना है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है, यह 6 है तो यह भी 6 सेंटीमीटर है। तो कह रहा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर आपका सूत्र याद है तो ये 1 सेकेंड में याद हो जाएगा। यानी आर बराबर कितना है, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है और थीटा बराबर आपका 60 डिग्री दिया हुआ है। इसलिए हम कह सकते हैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हम आपको लिखाए थे पहला वीडियो में, सारा चीज लिखा है, आप जाकर पढ़ लेंगे तभी होगा। थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर, यही लिखाए थे। तो अब मान रख दीजिए, देखिए हो जाएगा थीटा की जगह पर क्या है आपका 60 बटे 360 गुना पाई का मान 22/7। यहाँ कहा नहीं जा रहा है, इसलिए हम यही रखेंगे जब तक नहीं कुछ कहेगा। यानी आर का मान 6 गुना 6, क्योंकि वह 6 स्क्वायर नहीं करेंगे बच्चे। अगर स्क्वायर कर देंगे तो क्या गुण लिखेंगे, स्क्वायर है तो 2 बार 6 लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया हुआ है। अब इसको काटिए, 0 0 काट दीजिए, 6 6 को 36 काट दीजिए। अब काट सकते हैं इसको 3 बार में, इसको 11 बार में, इसको भी काट सकते हैं आप कितना बार में जानते हैं, 2 बार में। अब देखिए गुना कर लीजिए इसको, देखिए 11 दुना 22 और 22 गुना 6/7। अब इसको गुना 6 दुना 12, 6 दुना 12 1 13/7। आपको इतना ही छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो आप हल करके लिख सकते हैं। इसको आप गुना भाग देकर लिख सकते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत। तो 132 में 7 से भाग देना तो आसानी है, समझ गए। इतना आपका पहला क्वेश्चन बन चुका है। देखिए कुछ भारी है, बहुत ही आसान है
यह चैप्टर आपको बहुत ही आसान है, आसानी से आप बना सकते हैं, बशर्ते सब फार्मूला जो हम बताए हैं इसका पार्ट 1 में 12.1 बताए हैं, फार्मूला के साथ बताए हैं, तो वह देख लेंगे तभी आपका बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। दूसरा देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, कह रहा एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि उसकी परिधि कितना है 22 सेंटीमीटर। देखिए वृत्त की परिधि दिया हुआ है, तो माना कि वृत्त की त्रिज्या, माना कि वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, माना कि वृत्त की त्रिज्या बराबर आर है, आर सेंटीमीटर है, सब सेंटीमीटर में, इसलिए दिया क्या है वृत्त का परिधि, परिधि आपके सामने दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर, वृत्त की परिधि, इसमें होता है 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देखिए 2 गुना 22/7 यहाँ प्रयोग करेंगे, जब तक नहीं कहा जाए तब तक हम तो यही प्रयोग करेंगे, यानी 22। अब देखिए यह जो गुना है भाग हो जाएगा, जो भाग है वह गुना हो जाएगा, तो हम इसको काट सकते हैं, कहीं ऊपर है कि नीचे आ जाएगा ना। अब देखिए इसको कट गया तो यहाँ 1 बचा, तो देखिए यह भाग ये गुना में है तो इधर भाग में हो जाएगा, भाग में है तो गुना हो जाएगा, तो देखिए कह सकते हैं 7/2 सेंटीमीटर त्रिज्या का मान आ गया। अब त्रिज्या आ गया तो हम चतुर्थांश निकाल लेंगे, उस वृत्त का चतुर्थांश निकाल लेंगे, तो हम क्या लिखेंगे वृत्त का चतुर्थांश, फॉर्मूला याद होना चाहिए, वृत्त का चतुर्थांश बराबर क्या होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। देखिए वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल ही ज्ञात करना है, तो यही फॉर्मूला होता है। अब देखिए 1/2 गुना 22/7 गुना आर का मान हम निकाल चुके हैं, यहाँ देखिए क्या है 7/2, तो 7/2 गुना 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर देंगे, क्षेत्रफल है इसलिए। अब देखिए यह 7 काट दीजिए, यह काट दीजिए, 11 बार में काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब क्या बचा 11×7=77 और 2 दूना 4 बचा, और क्या बचा 11×7=77 और देखिए सॉरी बच्चों ये 4 है, यह क्या है 4 है, 11×7=77 77 हो गया, और 4 दूना 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको भी आप भाग देख लिख सकते हैं, नहीं तो इतना ही आंसर दे सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। कितना आसान है, हम बार बार कह रहे हैं, आपको यदि फॉर्मूला याद है तो कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं, नहीं तो नहीं बना सकते। आ गया ये तीसरा सवाल देखते हैं, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। ये वो घड़ी है जिसकी मिनट की सुई की लंबाई कितना है 14 सेंटीमीटर है। बहुत आसान से आप कह सकते हैं, उसमें हम थीटा निकाल सकते हैं, कोण निकाल सकते हैं। मान लीजिए एक घड़ी हम आपको बना के दिखाएं, आप दिखा देते हैं, आपकी इच्छा है तो हम दिखाएंगे ही। देखिए एक घड़ी बना लिए, यह घड़ी बना लिए। अब देखिए इसमें कह रहा है कि घड़ी की सुई की लंबाई, मान लीजिए यह देखिए यह कि सुई, इस सुई के द्वारा 5 मिनट में द्वारा रचित, मिनट की सुई की बात कर रहा है। मिनट की सुई मान लेते हैं एक यहाँ है, और जब यहाँ 6 पर था, ये 6 समझिए, ये 3 समझिए, ये 9 समझिए, ये 12 समझिए। यह मिनट की सुई की लंबाई कितना है 14 सेंटीमीटर है, यह भी 14 सेंटीमीटर होगा, इसको ओ मान लीजिए, समझ गए। यह 6 है तो इसको ए बी भी मान सकते हैं आप, इस बिंदु को, समझ गए। तो अब कह रहा है इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यह सुई जो है यहां से यहां तक 6 से 7 पर गया होगा, 8 हो गया, यहाँ 9 होगा तो 7 पर गया होगा। यह जो क्षेत्रफल है इस क्षेत्रफल के ज्ञात करेंगे। तो यह देख रहे हैं ना त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल लग रहा है, त्रिज्या से बना हुआ तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है। त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल के लिए हमको तो त्रिज्या दिया हुआ है, देखिए ना आर बराबर दिया है 14 सेंटीमीटर, और थीटा बराबर क्या होगा आप बताइए। देखिए थीटा बराबर हम यहाँ निकालने के लिए आपको बताते हैं, थोड़ा आपको समझिए। यह देखिए केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बना था 360 डिग्री, तो लेकिन यहाँ मिनट का है तो यह पूरे मिनट की सुई कितना देर में घूमता है 60 मिनट में, यानी 60 मिनट बराबर हम कह सकते हैं, सॉरी 60 मिनट बराबर हम कह सकते हैं 360 डिग्री, यानी 1 मिनट बराबर हम कह सकते हैं 360/60 डिग्री। यह काट दीजिए तो 6 डिग्री, 1 मिनट में 6 डिग्री हो गया, तो यह कह रहा 5 मिनट में रचित, तो इसलिए 5 मिनट में, इसलिए 5 मिनट में
कितना डिग्री का कोण बनाएगा, तो 6 गुना 5 यानी 30 डिग्री का कोण बनाएगा, यानी थीटा बराबर मेरा निकल गया 30 डिग्री। अब तो निकल जाएगा त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल। अब हम लिखते हैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। आप जानते हैं क्या होता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, आप जान रहे हैं थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर होता। अब रख दीजिए, देखिए थीटा का स्थान पर कितना आया था 30, यह बराबर दीजिएगा, ऐसा नहीं सोचिएगा। 30 बटे 360 गुना पाई का मान दिया नहीं गया है तो हम 22 बटे 7 लेंगे, क्वेश्चन में पहले ही कहा गया। आर का मान 14 है, गुना 14 है। अब इसको हल करेंगे, आंसर आ जाएगा। समझ गया कितना आसान चीज है। यह बात आप देखिए, यह 0 0 काटिए, यह 12 या 36 आप कर सकते हैं। इसको भी आप चाहते हैं तो 6 कर सकते हैं, इसको भी चाहते हैं तो आप 11 कर सकते हैं, और भी काट सकते हैं। देखिए 7 दूना 14 कर सकते हैं, इसको भी काट सकते हैं आप 3 बार में, समझिए 3 दूना, समझ गए। अब ऊपर में बचा 11 गुना 14 और नीचे में बचा 3, तो वैसे ही गुना करके लिख दीजिएगा तो कोई दिक्कत, सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए 14 गुना 11 के 14 कहीं 14, बाकी 1 14 1 15, 54 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका यह आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसानी से, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई कठिनाई की सामना नहीं करना पड़ेगा। आगे आइए, यह भी देखिए क्वेश्चन कितना आसान है। कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करता है, तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हम तो क्षेत्रफल नहीं लिखे हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो 5 नंबर हम यहाँ लिख दिए हैं। देखिए 5 नंबर का यह कुछ गलत क्वेश्चन दे दिए हैं, निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए 4 नंबर में। तो इसमें 3 क्वेश्चन है, समझ गए। यह क्वेश्चन छोटा छोड़ा गया है इसलिए हम टाइप नहीं हो पाया है। थोड़ा सा हम बुक देख लेते हैं मेरे बच्चों। देखिए बुक कहाँ गया, 4 नंबर का क्वेश्चन है, हाँ ठीक है, हाँ बुक मिल गया। हाँ देखिए यहाँ जो है 1 नंबर में आप कह रहा है निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो 1 नंबर में आप कह रहा है संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और 2 नंबर में इसमें कह रहा है कि संगत दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और भी कुछ है नहीं, 2 ही क्वेश्चन है इसमें। और इसमें कह रहा है पाई बराबर आपको यूज कर लेना है 3.14, समझ गए। इसमें यूज करना है क्योंकि इसमें दिया गया है, आपका क्वेश्चन अधूरा था तो हम लिख दी। अब देखिए क्वेश्चन हो गया पूरा, तो अब देखिए बन भी जाएगा पूरा, कुछ नहीं है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा, अब देखिए एक वृत्त की कोई जीवा बना लेंगे। पहले एक वृत्त बना लेते हैं। यह 10 सेंटीमीटर का जीवा एगो ले लेते हैं। यह 10 सेंटीमीटर का जीवा कह रहा है कोई जीवा केंद्र पर समकोण बनाती है। केंद्र पर क्या करती है, मान लेते हैं यह केंद्र पर समकोण यानी 90 डिग्री बनाती है। यह देख रहे हैं, मान लिए यह जो है ओ इस पर कितना डिग्री बनाती है, 90 डिग्री बनाती है। यह इस मान लीजिए ए, यह मान लीजिए बी, ये जो लंबाई है 10 सेंटीमीटर है। यह लंबाई कितना है, 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, सॉरी 10 सेंटीमीटर त्रिज्या कह रहा है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या कह रहा है, तो त्रिज्या तो आपका ये हुआ, यह त्रिज्या तो आपको ये हुआ। तो कह रहा है यह जो कह रहा है अंतरित करती है, समकोण अंतरित करती है, तो संगत लघु वृत्त का क्षेत्रफल निकाले। तो 1 नंबर का सवाल 4 का 1 बनाने के लिए आपको कुछ करना होगा, कुछ नहीं करना होगा, फॉर्मूला खाली जानना होगा। तो लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल आपको याद होना चाहिए। हम पहला वीडियो में आपको बताए हुए हैं। तो क्या होता है संगत लघु वृत्त खंड का मतलब इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है, उसके बाद यह पूरे का क्षेत्रफल निकालना है। बहुत ही आसान, यह जो छुटा हुआ दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा बताइए। तो लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल या लिख सकते हैं क्वेश्चन में संगत, तो संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल लिखिए। और फॉर्मूला पहले लिख देते हैं, क्या होता है आर स्क्वायर इंटू, बताइए आपको क्या लिखवाए थे, याद है कोई बच्चे को,
तो बता सकते हैं, आप बताइएगा कैसे। आप तो ऑफलाइन में हैं अभी, हम तो ऑनलाइन आपको पढ़ाए नहीं हैं, हम तो डायरेक्ट वीडियो बना के अपलोड कर देते हैं। इसलिए वह सुविधा भी मेरे प्यारे बच्चों बहुत जल्द आएगा, आपका सहयोग रहा तो, समझ गए। उसके लिए चिंता नहीं कीजिए। पाई थीटा अब बटे क्या हो जाएगा 360, पाई थीटा बटे 360 होता है, समझ गए। अब माइनस हो जाता है आपका साइन थीटा बटे 2 इंटू कॉस थीटा बटे 2। अगर इतना आपको याद है तो बनाने में आपको कोई कष्ट नहीं होगा। देखिए ना, यहाँ आप लिख सकते थे r बराबर 10 सेंटीमीटर और थीटा बराबर कितना है 90 डिग्री है, ये है दिया हुआ है, आपका क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, समझ गए। तो यहाँ रखिए r है 10 सेंटीमीटर, तो 10 गुना 10 स्क्वायर था इसलिए 2 लिख दिए। पाई का मान यहाँ दिया हुआ है 3.14 गुना थीटा का मान दिया हुआ है 90 बटे 360 माइनस साइन 90 बटे 2 इंटू कॉस 90 बटे 2। इतना आप कर सकते हैं, हल कीजिए, ये हो जाएगा 100। अब आइए यहाँ, अब देखिए इसको काट दीजिए, 4 बार में काट दीजिए, कट जाएगा। इसको कर सकता है तो इसको 28 3 4 नहीं कट सकता है, तो आधा तो कर सकते हैं आप। इसको आप 2 तो कर सकते हैं, 2 कर दीजिए और इसको कर दीजिए कितना हो जाएगा 15 गुना 30 7 गुना 14, यानी 1.57 हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं 1.57 बटे 2, थोड़ा सा ऊपर कर दे रहे हैं जगह बचेगा, 1.57 बटे 2। इतना छोटा लिख देंगे तो काम चलेगा। 1.57 बटे 2 माइनस साइन 45 डिग्री हो जाएगा ये, और यह भी 45 cos 45। साइन 45 डिग्री का मान आप जान रहे हैं 1 बटे √2 होता है, गुना 1 बटे √2 हो जाएगा। एक स्टेप और हम बढ़ा देते हैं आपको, 100 इंटू 1.57 बटे 2, 1.57 बटे 2 और माइनस 1 गुना 1 1 √2 गुना √2 2 हो जाएगा। अब इसको लॉसर ले लीजिए आप, 100 इंटू क्या हो जाएगा 2 इंटू 1.57 माइनस 1, यही हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ पर बना देते हैं, समझ लीजिएगा, यही है लिखा हुआ, नीचे में लिखा हुआ। आप नीचे लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे, समझ गए। मेरा पास जगह नहीं था इसलिए ऐसे किए हैं। देखिए 1.57 में 1 घट जाएगा तो 0.57 हो जाएगा, अब बटे 2 हो जाएगा। इसको काट दीजिएगा तो 50 हो जाएगा। अब देखिए कुछ है, अब आप आराम से कर सकते हैं, 5 से गुना कर लीजिए, 1 शून्य बैठा के 2 अंक के बाद 0 दे दीजिएगा, बस हो जाएगा। बहुत आसान से हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। इसको गुना कीजिए 5 से, कितना हो जाएगा 7 5 35 के 5, बाकी कितना बच गया, बाकी बच गया 3 और 7 5 25, 3 कितना होता है 28 और 1 ही 0 बैठाएंगे या 2 दशमलव के 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, है ना दशमलव, तो 28.50 सेंटीमीटर स्क्वायर आप आराम से दे सकते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल है, या सब में सेंटीमीटर स्क्वायर आप दे दीजिएगा। ये तो आपका 1 नंबर का हो गया, पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। देखिए पहला का आंसर 28.50 सेंटीमीटर हो गया, यानी संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब हम लोग कर देंगे संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो इसके लिए पाई आपका दिया हुआ है, पाई का मान दिया हुआ है 3.14 सेंटीमीटर, 3.14 सेंटीमीटर आपका दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है बताइए, 14 दिया हुआ है और आपका सेंटीमीटर नहीं है, और r बराबर 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है और थीटा बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो हम आपको यह भी एक फॉर्मूला लिखाएंगे, 360 माइनस थीटा बटे 360, क्योंकि लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल तो निकाले नहीं, यह तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल है, इनटू क्या है पाई r स्क्वायर। तो देखिए यह 360 माइनस 90 बटे 360 इंटू 3.14 गुना 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप इसको घटा के लिख सकते हैं 270 बटे 360। यह देखिए यह कट गया 3 बार में, यह 4 बार, गुना 3.14 गुना 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह देखिए दशमलव उड़ाइएगा तो 100 हो जाएगा, यह भी 100 कट गया। तो देखिए यहाँ क्या बचा 3, इसको 3 से भी, इसको भी 2 से काट सकते हैं, 2 हो जाएगा। इसको काट दीजिएगा 1.57, 7 दूना 14 हो जाएगा, समझ गए।
157 हो जाएगा, 150, हाँ 57 हो जाएगा। अब इसको 3 से गुना कर दीजिए, 7 तिया 21 और कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, 2 17 7, बाकी 1 3 1 4/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको भाग दे दीजिएगा तो आराम से आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इसको 3 दशमलव इतना हो जाएगा। यहाँ दशमलव कहाँ है, यहाँ दशमलव नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, यह दशमलव उड़ाकर यहाँ 100 में 100 काटे हैं, यह दशमलव नहीं है, पूरा हो गया। तो इसको आप भाग दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा, यानी 2 दूना 4 और 3 दूना 6 और बच गया वहाँ 11, 5 दूना 10, दशमलव 1, 5 दूना 10, यानी 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आ गया। यह भी क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब हम लोग 5 नंबर सवाल देखेंगे, यह भी बहुत आसान है। कह रहा कि त्रिज्या 5 से 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करिए, देखिए 60 डिग्री का केंद्र पर कोण अंतरित करता है, कौन सी, वृत्त का चाप। वृत्त का एक चाप जो होता है, यह देखिए हम एक बता देते हैं आपका बनाकर वृत्त, यह एक वृत्त है, वृत्त का जो एक चाप है, यह जो चाप है यह केंद्र पर कितना डिग्री अंतरित करता है, 60 डिग्री अंतरित करता है। लेकिन इसका त्रिज्या कितना है, 1 मिनट रुक जाइए, इसका त्रिज्या कितना है, यहाँ देखिए, यह मान लीजिए बी ओ आई हो गया ए बी, यहाँ पर क्या डिग्री का, 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, ए बी चाप, समझ गए। और यह त्रिज्या जो है 21 सेंटीमीटर है, तो यह भी 21 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ आप देखिए कोण अंतरित करता है, तो चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। यह यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई आपका ज्ञात करना है 1 नंबर में। तो चाप की लंबाई का हम फॉर्मूला आपको लिखाए थे, क्या लिखाए थे, θ/360 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पाई का मान नहीं दिया हुआ है तो अपना 22/7 रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही बोला गया है। तो क्या लिखेंगे हम, 22/7। यहाँ थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री, यही होता है फॉर्मूला। आप याद रखेंगे, इसीलिए बोले पहला जाकर देख लेंगे तभी आपको सुंदर से बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा, समझ गए। चाप का लंबाई ए नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों, तो 2 पाई आर होता है, सॉरी बच्चों। या चाप की लंबाई अगर फॉर्मूला अगर देखें हम लोग, तो चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, ऐसे होता है, θ/360 यानी 2 पाई आर, यानी यह काट देंगे तो 180 हो जाएगा, यानी θ/180 पाई आर। इसका मान बैठा दीजिए, 60/180 गुना 22/7 गुना आर का मान कितना हो गया, 21। देखिए 7 तिया 21, यह 6 तिया 18, 3 3 कट गया, तो 22 सेंटीमीटर यह चाप की लंबाई हो गया, यानी 1 नंबर का क्वेश्चन बन चुका है। अब हम लोग बनाएंगे 2 नंबर का सवाल, बहुत ही आसानी से हम लोग 2 नंबर का सवाल बनाएंगे। क्या बनाएंगे 2 नंबर, इसको आप हटा देते हैं, दूसरी जगह पर चले हम लोग। देखिए इसको फिगर का तो कम से कम ले लें हम, फिगर, सॉरी बच्चों दूसरा क्वेश्चन ही आ गया, हाँ पेज दूसरा लेना है, आ गया दूसरा पेज। अब आइए, अब हम क्या करेंगे, दूसरा क्वेश्चन क्या है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। देखिए यह त्रिज्याखंड का है, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात करेंगे। देखिए फॉर्मूला अगर ज्ञात नहीं रहे, याद नहीं रहे, तो नहीं बनेगा इस चैप्टर में। अभी हम आपको गलत बताए थे फॉर्मूला, तो कभी बनता नहीं बनता, इसीलिए आप फॉर्मूला हमेशा रट लीजिए, चाहे जैसे भी रखिए, तभी आपका होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो आप लिखेंगे, इसमें आर बराबर लिख देंगे, त्रिज्या बराबर 21 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 60 डिग्री, इसलिए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, θ/360 पाई आर स्क्वायर, यही होता है आपके त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, और वही निकालना है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब देखिए थीटा का मान 60 है बटे 360 गुना 22/7 गुना आर का मान 21 गुना 21 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है, इसलिए देखिए 6 6 को 36, इसको देखिए 7 तिया 21, इसको कर दीजिए 3 गुना, इसको कर दीजिए 11 गुना, अब 11 गुना 21 कीजिए तो 11 कहीं 11, 11 गुना 22, 23 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 231 सेंटीमीटर स्क्वायर यह हो गया। और तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यह दूसरा क्वेश्चन है तो दूसरा लिख दीजिएगा ऐसे करके। तीसरा कह रहा है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। संगत जीवा द्वारा, तो संगत जीवा यहाँ आपका हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ
यहाँ संगत जीवा द्वारा यह जो है वृत्तखंड का क्षेत्रफल गहराई ज्ञात करने के लिए, तो बहुत ही आसान से हम लोग इस संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। समझ गए ना। कहाँ आ गए हम लोग, देखिए संगत जीवा द्वारा यह बन गया। अब हम लोग संगत जीवा द्वारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ संगत जीवा बना लेते हैं आपके सामने, देखिए बन गया। और इसी का वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो हम समझेंगे इसमें त्रिज्या r बराबर 3 नंबर बनाइए, यहाँ 3 नंबर लिखिए। 3 नंबर त्रिज्या r बराबर 21 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 7 डिग्री। तो इसलिए संगत क्या कह रहा है आपका, संगत चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्र, संगत चाप द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत चाप द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, संगत चाप द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है आपको हम कई बार बताए हैं, अभी भी बताए हैं। तो संगत वृत्तखंड तो यहाँ लघु वृत्तखंड के ही बात करेंगे। हम बोले हैं वृत्तखंड, दीर्घ नहीं बोला जाएगा तो लघु को ही निकालेंगे। आर स्क्वायर होता है इंटू क्या होता है, पाई थीटा बटे 360 माइनस साइन थीटा बटे 2 इंटू कॉस थीटा बटे 2, यह फॉर्मूला होता है। तो आर का मान है 21 गुना 21 इंटू पाई का मान इसमें दिया हुआ नहीं दिया हुआ है आपका 5 नंबर में, तो हम लोग प्रयोग नहीं करेंगे, यही लिखेंगे 22/7 लिखेंगे 22/7 बटे 7 गुना थीटा का मान कितना है 7 डिग्री बटे 360, 7 डिग्री यहाँ 360 होगा, 36 हो जाएगा। माइनस साइन 60 डिग्री बटे 2 कॉस 7 डिग्री बटे 2। अब देखिए यह 30 डिग्री हो जाएगा, यह भी 30 डिग्री हो जाएगा। देखिए 21 गुना 21 आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 21 का स्क्वायर क्या होता है आप बताइए, यह तो आप मालूम होना चाहिए कि 21 का स्क्वायर क्या होता है, नहीं तो गुना कर लीजिए, लेकिन यह ही सब प्रैक्टिस करने से आपका आएगा। समझ गए। अब देखिए यह काट दिए, यह आप काट सकते हैं 11 बार में, यह कितना बार में काट सकते हैं 11 बार में, 11 दूना 3 दूना। समझ गए। अब ऊपर में क्या बचा है अब बताइए, 11 बचा, नीचे में बचा आपका 21, क्या बचा 21, 21 माइनस साइन 30 डिग्री का मान आप जानना चाहिए आपको, साइन 30 डिग्री का मान हाफ होता है और साइन कॉस 30 डिग्री का मान आपका जान रहे हैं तो होता है कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। क्या हल करेंगे, देखिए 441 इंटू क्या करेंगे 21 माइनस √3/4। अब इसको तो भिन्न के जोड़ आप आराम से ले सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं भिन्न के जोड़ घटाव ले सकते हैं। अब कैसे लेंगे हम आपको आगे चल कर दिखाते हैं, यहाँ पर जगह नहीं रहने के कारण आए हम आगे लेकर, इसको हम लोग आगे लेकर चलाए हैं। अब आइए यहाँ पर देखिए, यहाँ से हम लोग बनाएंगे, इसको हल करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसको कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा, 900 लेंगे कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। यह बात याद रखेंगे आप, 84 हो जाएगा 4 बार में, अगर 44 माइनस यहाँ 21√3 हो जाएगा, इतना बार सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब त्रिगुणा हो गया, ये काट सकते हैं आप, यह काट सकते हैं, आराम से काट सकते हैं। यह देखिए 3 बार में कट जाएगा, ऐसे भी आप काटिए 3 बार में काटिए, क्या दिक्कत है, क्या बार में काट दीजिएगा 3 बार में। 3 इकाई 4 तिया 12 7 तिया 21, आई भी 3 बार में, 3 दूना 6 8 तिया 24 28 तिया 147 तिया। ठीक है, हो गया। अब भी आप काटना चाहते हैं तो कट सकता है, नहीं कटेगा तो यही हम लोग रहने देते हैं। क्या करेंगे हम लोग, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको गुना कर, इसको हम क्या कर सकते हैं गुना कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, चाहे इसका मान बैठाकर मान निकाल सकते हैं। तो उतना नहीं करेंगे हम लोग, क्या करते हैं इसको गुना कर देते हैं। देखिए ये पहले 3 से ठीक है, 7 तिया 21 4 तिया 12 2 14 4 ठीक है, तो 147 गुना 44/38 हो जाएगा, इतना तो कर सकते हैं, 28 हो जाएगा। अब माइनस यह भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बोलिए, और यह जो है
कितना कर सकते हैं, यह कर सकते हैं आप 44 हो गया। अब इसको -21 गुना 147 √3/28 यह भी कर सकते हैं, समझिए। अब देखिए काट सकते हैं तो कट सकता है, देखिए यह देखिए 14 बार में कर सकता है, ये देखिए 22 हो जाएगा, यह कितना हो जाएगा बोलिए 14 गुना 28 हो जाएगा, और भी कटेगा 7 आई 11 हो गया। उसी प्रकार से आप यह भी काट सकते हैं, यह भी काट सकते हैं 4 बार में, 7 चौका 28 आई कर दीजिए, 7 चौका 28 आई 7 से काटिए, यह 7 से काटिए, 7 दूना 7 कहीं, यह भी 7 से सब कट जाएगा 21 बार में। देखिए ना क्या हो गया, यह हो गया आपका, यह दोनों गुना करेंगे तो 11 इकाई 1 और 11 गुना 22 1 23 231 माइनस है तो माइनस 21 √3/4। आप इतने ही छोड़ दीजिए, आंसर लिख देते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इतने ही छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, √3 का मान बैठा दीजिएगा तो आपका आंसर में यही है, समझ लीजिए, इसलिए हम यही छोड़ दिए। आप चाहते हैं तो √3 का मान यहाँ बैठा के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आइए, 6 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। यह भी आसान, सिर्फ फार्मूला आपको आना चाहिए, बस आपका सारा चीज बन जाएगा, कुछ है ही नहीं, फार्मूला नहीं है तो दिक्कत है। तो कह रहा है इसमें 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो लघु संगत लघु एवं दीर्घ वृत्तखंड की क्षेत्रफल दोनों ज्ञात कीजिए। पाई का मान इतना है या √3 बराबर इतना दे दिया है। दोनों का प्रयोग आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है, वहां नहीं दिया हुआ था तो हम लोग नहीं प्रयोग किए थे। अब हम बना लेते हैं, आपका एक छोटा सा फिगर देखिए बनाया है। अब कह रहा है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा मान लेते हैं, कोई जीवा मान लेते हैं, यह जीवा है। केंद्र पर कितना अंतरित करता है कौन, 60 डिग्री कोण अंतरित करता है। केंद्र पर कितना अंतरित करता है, 60 डिग्री का अंतरित करता है। यह जो है 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। यह AB है, यह देखिए लघु वृत्तखंड है और यह पूरा दीर्घ वृत्तखंड है। तो यह दोनों चीज निकालना है, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले हम लोग लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, उसके बाद घटा कर दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, बहुत अच्छा से, बहुत आसान से। तो यहाँ 6 नंबर लिखिए। यहाँ त्रिज्या बराबर दिया हुआ है आपका 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो R बराबर 15 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 60 डिग्री, इसलिए संगत लघु लिख दीजिए। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए, अभी भी बताया है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है R² × पाई थीटा बटे 360 माइनस साइन थीटा बटे 2 × कॉस थीटा बटे 2, यही होता है। अब सबका मान बैठाइए। R² का मान है 15 गुना 15, इसका मान बैठाइए 22 को नहीं बैठाना है क्योंकि यहाँ दिया हुआ है 3.14 गुना 60 बटे 360 माइनस साइन 60 बटे 2 इंटू कॉस 60 बटे 2, तो यह हो जाएगा 30 डिग्री, यह भी हो जाएगा 30 डिग्री। अब आइए, यह 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 15 5 15 5 75, 15 और 7 5, ठीक है। अब ठीक है, आगे आइए। यह तो 6 बार में आप काट सकते हैं, नहीं काट सकते हैं, काट सकते हैं। अगर आप चाहिएगा तो इसको भी काट सकते हैं, आधा कर दीजिए 3, इसको भी काट सकते हैं, आधा कर दीजिए 1 5 7 हो जाएगा, 5 दूना 10 7 दूना 14, ठीक है, इतना कर सकते हैं। यानी 1.57 बटे 3 माइनस साइन 30 डिग्री का मान आपको याद रखना चाहिए, अभी भी बताए थे हाफ होता है, इंटू cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, इतना आप याद रखेंगे। इसको आप हल कीजिएगा 225, यह क्या हो जाएगा 1.75 बटे 3 माइनस, यहाँ देखिए √3 का मान बैठा देंगे, 2 दूना 4 लिख देंगे। √3 का मान आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में, समझ गए कितना दिया हुआ, 1.73 बटे 2 दूना 4। अब इसको हम लोग भीम के जोड़ लेंगे, क्योंकि दिया हुआ है मान तो आपको बनाना होगा, इसको बनाना तो होगा, समझ गए। तो बनाते हैं हम लोग, देखिए अभी लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम लोग निकाल रहे हैं, समझ गए। इसको सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि से क्षेत्रफल है। अब इसको भीम के जोड़ लेंगे, 225 × 4 × 12 हो जाएगा, इसमें 4 से गुना कीजिए, 7 × 4 = 28 और कितना हो जाएगा
5 चौक 20, 2 22 के 0, बाकी 1, 4 2 6, बाकी 2 होगा, 4 2 6 हो गया। अब माइनस इसमें 3 से गुना हो जाएगा, समझिए कितना हो जाएगा, 3 से गुना हो जाएगा, 3 तिया 9 और 7 तिया 21 के 1, बाकी 1 और 3 और 2, 7 21 के 1 बाकी 2 और 3 2 5। अब बटे क्या हो गया, 12 हो गया सेंटीमीटर। अब इसको 12 से कटेगा ही नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा, इसको काट दीजिए। 4 तिया 12, आई देखिए 7 तिया 21, आप 5 तिया 15, 75 तिया 4 तिया 12, अब हो गया इतना। अब समझिए 75 इंटू, अब घटा दीजिए, इसको घटा तो आप लिख सकते हैं, बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। जब इसको घटाइएगा कितना कितना है बोलिए, 6.28 माइनस 5.19, बहुत ही आसानी से घट जाएगा, 1.09 बट्टे 4 हो जाएगा, समझ रहे हैं। अब इसको आप गुना कर सकते हैं, इसको भाग दे सकते हैं, चाहे इसको गुना, इसी दोनों गुना कीजिए। 75 गुना कितना हो गया, 1.09। अब भागा क्या करना है आपको बताइए, 4 से, तो 4 से भागा कर देंगे तो आपका निकल जाएगा, बहुत ही आसान से आंसर क्या निकल जाएगा, 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना आपका हो जाएगा। मतलब यह दोनों गुना कीजिएगा, 4 से भाग दीजिएगा तो आपका इतना हो जाएगा, बहुत ही आसानी से, कुछ करने की जरूरी नहीं पड़ेगा। अब हमको इतना ही नहीं, एक कह रहा है इसमें दीर्घ वृत्तखंड का भी क्षेत्रफल निकालेंगे, तो हम जानते हैं, यहीं पर बना देते हैं। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, यानी पूरे वृत्त की क्षेत्रफल, और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी इसका तो हम लोग निकाले हुए हैं, यहाँ हो जाएगा 3.14, यही दिया हुआ है पाई का मान, देखिए ना, पाई का मान आपका 3.14 दिया हुआ है। और आर का मान आपका कितना है बताइए, आर का मान है आपका 15 सेंटीमीटर, तो 15 गुना 15 माइनस क्या हो जाएगा, 20.4375, तो इसको आप देखिए क्या करेंगे हम लोग, 3.14 गुना 225 माइनस 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब समझिए इसको भी आप दोनों को गुना ही करना होगा। देखिए थोड़ा सा तो कॉम्प्लिकेटेड है, गुना तो आपको करना ही होगा, इसमें कोई उपाय ही नहीं है बिना गुना कर ले। यहाँ 3.4514 है, आप गुना 225 आप कीजिएगा तो हो जाएगा आपका 706.5 माइनस 20.4375 सेंटीमीटर। अब बस इसको घटा दीजिएगा, ना घटाइएगा 20 दशमलव कितना घटेगा 4375, अगर घटेगा तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए, 626 सेंटीमीटर स्क्वायर, बहुत आसानी से यह आपका बन गया। समझ गए, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यही दोनों आपका आंसर होगा। आगे आइए 7 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। 7 नंबर सवाल क्या आ रहा है, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें सिर्फ और सिर्फ कह रहा है वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और कुछ नहीं कहना है, तो वह 1 मिनट में फिगर आप बना सकते हैं, छोटा सा यह हो गया। इसमें कोई जीवा ले लेते हैं, इसमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और कुछ नहीं ज्ञात करेंगे। समझ गए, यही देखिए निकालना है, इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। यह लघु वृत्त, जैसे दीर्घ नहीं लिखा रहेगा तो इसी का इसको ओ मानिए, इस पर कितना डिग्री का कोण बनता है 122 डिग्री। इसी को वो बनाने की वजह से देखिए आप क्या करेंगे, हम लोग 7 नंबर लिखेंगे, आर बराबर 12 सेंटीमीटर है, थीटा बराबर 120 डिग्री है, इसलिए हम लिखेंगे संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल लिखेंगे। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बोलिए, वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल आप जान रहे हैं क्या हो जाता है, आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बटे 360 माइनस साइन थीटा बटे 2 इंटू कॉस थीटा बटे 2, यही है संगत वृत्तखंड कहिए। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कीजिए, आर का मान क्या है 12 गुना 12 लिख देते हैं, यानी पाई का मान कितना लिखेंगे, यहाँ दिया हुआ है 3.14 गुना
इसके स्थान पर क्या रखेंगे 120 बटे 360 माइनस साइन 120 बटे 2 इंटू कॉस 120 बटे 2। अब सुनिए सब का मान 12 गुना 12 144 हो गया। अब आइए 3 इसको काट दीजिए एक बार, पहले इसको काट दीजिए, देखिए कितना बार में कटेगा 3 बार में, 12 36, हाँ तो 3 हो गया। माइनस इसको काटिए 120 तो कितना होगा 60 डिग्री, इसको भी काटिए तो 120 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान आपको जानना चाहिए। साइन 60 का मान आपका है √3 बटे 2 लिखिए इसके स्थान पर √3 बटे 2 इंटू कॉस 60 का मान आपको लिखना होगा तो हाफ लिखिएगा 1 बटे 2। इसीलिए आपका यहाँ मान दिया गया है, क्या दिया हुआ है 144 इंटू, अब इसको देखिए पहले आपको 900 ले लेना है, तब आसान इसमें कैलकुलेशन थोड़ा करना होगा, ऐसा नहीं है कैसे देखिए √3 बटे 4। अब देखिए इसको √3 का भी मान आपका दिया गया है, तो इसलिए इस पेज में तो होगा नहीं, हम लोग चलेंगे अगले पेज में लेकर इसको, कैलकुलेशन इसमें थोड़ा सा करना पड़ेगा तभी होगा, नहीं तो नहीं। अब क्या करेंगे हम लोग, पहले भिन्न के जोड़ ले लेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, तो भिन्न के जोड़ लेंगे तो देखिए 300 हमारा नहीं कटेगा, ठीक है तो भिन्न ही जोड़ लीजिए, 4 × 12 हो जाएगा, हो गया। अब देखिए इससे कट गया तो यार ये 4 बार में कटेगा तो इसमें गुना होगा, 4 चौक 16 और कितना हो जाएगा बोलिए 4 इकाई, यहाँ आपको हम आप आराम से कर सकते हैं 3.14 गुना 4 कर सकते हैं तो 12 कितना हो जाएगा 56, 12.56 हो गया। माइनस यह देखिए √3 का मान दिया गया है आपके बुक में, आपके बुक में देखिए √3 का मान 1.73 दिया गया है, तो 1.73 गुना यह लिख सकते हैं 4 तिहाई लॉसर लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, इतना तो आप लिख सकते हैं। अब आइए इसको भी तो गुना करेंगे, अब तो भाग और अति हो गया, किसको हम काट सकते हैं, भाग में हो गया अति हो गया, 12 इंटू कितना हो गया 12.56 माइनस 1.73 गुना कितना हो जाएगा 1.73 गुना 3 कर दीजिएगा तो 5.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको घटा के गुना कर लेंगे, घटाइए इसमें, अब हम लोग क्या करेंगे माइनस करेंगे कितना 12.56, तो जोड़ घटा है तो आपका हो जाएगा 7.36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको गुना कर लीजिए आप, आसानी से हो जाएगा, गुना क्या हो जाएगा आपका 12 तो हो जाएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा, कोई झिझक नहीं है। अब क्या निकला, अब संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल गया है, बहुत आसानी से निकल गया, सिर्फ कैलकुलेशन और फार्मूला इसमें रहना चाहिए, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। देखिए एक यह भी आपका क्वेश्चन है आपके बुक का है, इसको इस साइड कर लेते हैं और यह समझा के हम आपको बोलते हैं, बहुत आसान है यह भी सवाल, कोई भारी नहीं है। देखिए कह रहा है 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान में 15 सेंटीमीटर का यह भुजा है, समझ गए, यह 15 सेंटीमीटर का भुजा है, वर्गाकार है। तो एक वर्गाकार घास के मैदान में एक कोने पर लगे खूंटे से, एक कोने पर लगे, यह कोने पर खूंटा से बंधा हुआ, देख लीजिए खूंटा से बंधा हुआ है घोड़े को 5 मीटर रस्सी से बांध दिया गया है, यह रस्सी जो है 5 मीटर का है, बांध दिया गया है। तो ज्ञात कीजिए कि मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जो घोड़ा घास चर सकता है। देखिए बांधा गया तो यहीं तक चर सकता है, ये देखिए कैसा लग रहा है, वृत्त के चतुर्थांश जैसा नहीं लग रहा है, तो लग रहा है। तो वही हम 8 नंबर का 1 नंबर का क्वेश्चन अगर बनाना चाहेंगे तो मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जहां घोड़ा घास चर सकता है, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे। यह चतुर्थांश के तो यहाँ देखिए लिखा भी हुआ है 15 सेंटीमीटर भुजा हुआ है, यह पूरा सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर भुजा हुआ, लेकिन खूंटे से रस्सी कितना है 5 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या इसका 5 सेंटीमीटर, यानी हम आर कह सकते हैं 5 सेंटीमीटर है, माना लिख दीजिए क्योंकि इसमें तो दिया नहीं है, त्रिज्या r बराबर 5 सेंटीमीटर मान लिए, इसलिए लिखेंगे मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां तक घोड़ा घास चर सकता है, घोड़ा घास चर सकता है, बराबर हो जाएगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है 1/4 पाई r स्क्वायर। तो देखिए 1/4 गुना पाई का मान दिया है 3.14 गुना कितना हो जाएगा, r का मान दिया हम लिए हैं 5 गुना 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आप लिख सकते हैं
यह 4 को आधा कर सकते हैं 2, समझ गए, 4 को आधा कर सकते हैं, हो जाएगा 1.57 यानी 1.57 गुना 25/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब इसको आप गुना कीजिएगा 157.25 से यदि आप गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा जानते हैं? यह सब गुना भाग आपका फास्ट होना चाहिए तभी होगा। 157 गुना 1.57 गुना होगा 1.57 गुना कितना कर लेंगे हम लोग 25, अब भागा कर देंगे हम 2 से, तो आपका निकल जाएगा 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझिए, इसका क्षेत्रफल निकल गया जो घोड़ा घास खा सकता है। 1 नंबर का आपका हो गया। अब हम लोग चलेंगे दूसरा नंबर सवाल जो कि कह रहा है चरे घास, जो देखिए क्या कह रहा है, चरे जा सकने वाला क्षेत्रफल में वृद्धि, चरे जा सकने वाला घोड़े में क्षेत्रफल में वृद्धि यदि 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी कर दिया जाए तब क्या होगा। देखिए 5 मीटर था तो आप 10 मीटर कर देंगे तो मान लेंगे कि यह यहाँ आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ, यह 10 मीटर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर होगा प्यारे बच्चों। यह क्या है, मीटर में है, यह क्या है, मीटर में है, यह सबसे मीटर में होगा, यह इतना याद रखेंगे, सेंटीमीटर में मीटर में। तो समझिए 10 मीटर तो आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए क्या आराम से निकाल सकते हैं, तो देखिए हम त्रिज्या बराबर, दूसरा नंबर में त्रिज्या क्या हो जाएगा 10 मीटर, और क्या है इसमें कुछ नहीं है, तो हम लिखेंगे चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, क्या लिख सकते हैं, हम इसको कॉपी भी कर सकते हैं। देखिए ना, हम इसको चाहे तो आपको कॉपी भी कर सकते हैं, लेकिन उतना फेरा नहीं लगाएंगे, अपना लिखिए चरे जा सकने वाले, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर, क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर कितना वृद्धि हुआ है, तो हम यह कह सकते हैं क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े पे 5 की लंबी रस्सी के वृद्धि कितना हुआ यह देखना है। तो पहले इतना था तो इतना में पूरे में इतना घटाएंगे तब न, तो पूरे में घटा दीजिए, तो पूरे का यह बड़े चतुर्थांश का क्षेत्रफल में छोटे के चतुर्थांश का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो यहाँ लिख सकते हैं बड़े चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस छोटे चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यानी छोटे चतुर्थांश का क्षेत्रफल तो हम लोग निकाल चुके हैं, तो बड़े चतुर्थांश का क्षेत्रफल यानी त्रिज्या r मान लीजिए कैपिटल में, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/4 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/4 पाई छुटकी आर स्क्वायर, क्योंकि इसका 5 है तो इसका तो हम निकाल चुके हैं, तो लिखना भी नहीं है पाई, इसका लिख दीजिए 3.14, यही यूज करना है, यहाँ लिखा हुआ है आपका 3.14 यूज करना है, गुना आर का मान कितना है 10 गुना 10 माइनस इसका हम मान निकाल चुके हैं। देखिए 19.625 19.625 है 19.625, बस यह भी हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए अब हम लोग काट छांट करेंगे, बस हो जाएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। क्या करेंगे, काट छांट करेंगे। देखिए यह दशमलव यदि उड़ाते हैं तो यहाँ नीचे 100 आ जाएगा, तो 100 काट दीजिए, तो ऊपर में हो गया फाइनल, लेकिन इसको आधा कर दिए 157 हो जाएगा। देखिए 157/2, अब माइनस हो गया 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत आसान से अब इसको हम भाग दे सकते हैं, 157/2 कर देंगे, क्या कर देंगे 157 भागा 2, 157 भागा 2 करेंगे तो 78.5 माइनस 19.625 हो जाएगा सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर। क्या है, मीटर स्क्वायर में है प्यारे बच्चों, या घोड़ा चढ़ सकता है मीटर में है, तो आप दोनों को घटा सकते हैं। आप घटाने तो जान ही रहे होंगे, 19.625 यदि घटा लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 58.872 मीटर, ये आपका वृद्धि हो जाएगा। कितना वृद्धि हो जाएगा 875 वृद्धि हो जाएगा, समझ गए, या 72, कोई दिक्कत नहीं है। इतना आपका आ रहा है तो बहुत सुंदर है, नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा दिक्कत है, समझ गए। इतना आपका यह भी क्वेश्चन पूरा समाप्त होता है। आगे हम लोग आएंगे 9 नंबर सवाल में। 9 नंबर सवाल देखिए बहुत इंटरेस्टेड है, बहुत सुंदर है, बहुत छोटा है। कह रहा है 9 नंबर सवाल में कि क्या कह रहा है बताइए, इसमें भी 2 क्वेश्चन है। देखिए एक वृत्ताकार ब्रोच समझिए, ब्रोच समझिए, को चांदी तार से बनाया जाना है, यह चांदी तार से बनाया जाना, जिसका व्यास कितना है
35 सेंटीमीटर। यह व्यास जो है 35 mm का है, व्यास 35 mm है। तार को वृत्त में 5 व्यास, देखिए 5 व्यास, 1 व्यास, 2 व्यास, 3 व्यास, 4 व्यास, 5 व्यास बनाया गया है, प्रयुक्त किया गया है। तो उसे 10 बराबर त्रिज्या खंड में विभाजित करता है। देखिए 10 वो नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 त्रिज्या खंड में विभक्त कर रहा है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। ठीक है, तो आगे देखिए, तो कुल वांछित चांदी की तार की लंबाई ज्ञात करना है। कुल वांछित चांदी का तार की लंबाई, वृत्ताकार बंद चांदी के तार से बनाया गया, यह भी बनाया गया है और यह सब त्रिज्या यह भी बनाया गया। तो कुल वांछित चांदी के त्रिज्या खंड की लंबाई ज्ञात करना है। कुल वांछित सभी चांदी के तार की त्रिज्या लंबाई ज्ञात करना है। तो यह देखिए, पहले सभी व्यास का होगा, तो व्यास क्या है, 5 गुना है, 5 गुना होगा। तो हम लिखेंगे 1 नंबर में लिखेंगे कुल वांछित चांदी का व्यास, चांदी की तार की लंबाई, लंबाई क्या निकलेगा बताइए। यह तो परिधि का पहले निकलेगा, परिधि भी चांदी का बना हुआ है, तो 2 पाई r अब प्लस क्या हो जाएगा, 5 गुना व्यास, यानी व्यास कितना है, 35 mm का। ठीक है, तो व्यास 35 mm का है, तो पहले त्रिज्या आप निकाल लीजिए। तो त्रिज्या बराबर 35/2 हो जाएगा, 35/2 हो जाएगा। इतना बात आप जान रहे हैं, सेंटीमीटर में mm हो जाएगा, ये mm में है आंसर। तो आप समझिए, इसका हम निकालने के लिए 2 गुना, यहाँ देखिए पाई का मान तो दिया हुआ नहीं है, बढ़िया से देख लेंगे, नहीं तो आंसर आपका नहीं मिलेगा, पाई का मान नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ 22/7 लिख देंगे। आर का मान हमारा पास है 35/2 हो गया, प्लस यह 35 से गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा बोलिए, 25 25 5 15 और 2 17, 175 हो गया। अब 7 से काट दीजिए, 7 5 35, आइए 2 बार में काट दीजिए, 11 हो जाएगा। 22 25 कितना होता है, यह भी देख लीजिए, 5 दूना 22 22 25, 5 दूना 10, 5 दूना 10 1 11, 110 में प्लस 170। अब इसको जोड़ सकते हैं, mm कह सकते हैं, यह तो लिखा हुआ है, दोनों को जोड़िए, 0 8 2 280 mm आपका वह पूरे वांछित तार की लंबाई आपका आ गया। 285 होना चाहिए, सॉरी बच्चों, देखिए 75 है, देखिए क्या है 75 है, यहाँ क्या है सॉरी बच्चों, यह 75 है, यह ध्यान देंगे 75 mm है, तो यह दोनों देंगे तो 285 mm आपका क्या हो गया, चांदी के तार की लंबाई। कितना आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा कार्य, वृक्ष के प्रत्येक त्रिज्याखंड की क्षेत्रफल ज्ञात करें। मतलब प्रत्येक मतलब एक त्रिज्याखंड की क्षेत्रफल निकालेंगे, यह त्रिज्याखंड की क्षेत्रफल निकालेंगे, तो यहाँ त्रिज्या बराबर क्या होगा, दूसरा नंबर में बनाएंगे तो पहले त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा बताइए, 35/2 mm, 35/2 mm हो गया। और पहले थीटा भी चाहिए हमको, त्रिज्याखंड के लिए तो थीटा भी चाहिए, तो थीटा कितना भाग में बांटा है, पूरे 360 होता है, 360 होता है। तो अब समझिए कितना से भाग देंगे हम लोग, 10 से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से भाग में बांटा है, 10 से भाग देंगे तो यहाँ कितना हो गया, 36 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36 डिग्री हो जाएगा, 10 बराबर भाग में बटल है। तो थीटा निकल गया, त्रिज्या निकल गया, तो त्रिज्याखंड नहीं निकल जाएगा, तो लिखेंगे ब्रोंच, क्या लिखेंगे, ब्रोंच। देखिए दूसरा नंबर में लिखेंगे ब्रोंच के एक, यानी प्रत्येक लिख दीजिए, प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर लिख सकते हैं θ/360 पाई r स्क्वायर। समझ गए, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 पाई r स्क्वायर। तो अब देखिए थीटा का मान 36/360 गुना 22/7 गुना r का मान 35/7, 35 कितना है 2, 35/2 गुना 35/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, नहीं क्या है mm स्क्वायर, mm स्क्वायर देंगे हम लोग, mm स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए, अब समझिए काटिए, ये 10 बार में कट गया, यह कट गया 5 बार में कट गया, यह भी 2 बार में आप काट सकते हैं। समझ गए, यह भी आपका 2 बार में कट सकता है। अब बचा क्या आपका, यह 2 गुना 4 बचा, ऊपर में बचा 11 गुना 35/4 बच गया, mm स्क्वायर हो गया।
समझ गए। आप इसको भी गुना करके आप आराम से लिख सकते हैं। क्या होगा, 5 हो गया, 11 तिया 33, 11 पचे 55 का 5 बाकी 5, 11 ते 33, अब 33 अब 5 38/4 mm²। आपका यह हो गया सेंटर, समझिए 385/4 mm²। आपका यह दूसरा का भी आंसर हो गया। भाग भी देना चाहते हैं तो भाग दे सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। इसमें 2 ही क्वेश्चन था, 9 नंबर आपका हो गया। आगे आइए 10 नंबर सवाल है। यह देखिए छठा वाला सवाल है, हम इसको भी हम लोग बनाएंगे बहुत ही दिलचस्पी से, बहुत ही सुंदर से, समझ गए। 10 नंबर का सवाल है, एक छतरी, देखिए एक छतरी में 8 तने हैं, देख रहे हैं ना, इसको पूरा 3D आकृति में बना दिया है। इसको डंटा हटा के देखिए 8 तने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 तने हैं जो बराबर दूरी पर लगी हुई है। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए, 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, मतलब इसका दूरी कितना है 45 सेंटीमीटर, सपाट वृत्त मानते हुए उसकी 2 क्रमागत तानों के बीच की क्षेत्रफल ज्ञात, इसकी 2 क्रमागत ताने के बीच की क्षेत्रफल निकालते हैं। यह देखिए त्रिज्या खंड है क्षेत्रफल, तो ये तो और आसान है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे। यानी आर बराबर क्या हो जाएगा 45 सेंटीमीटर आपका दिया हुआ है। थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए पूरा 360 होता है, तो और क्या भाग में बांटा है, देखिए 1 भाग 2 3 4 5 6 7 8 भाग में बांटा है, तो 8 भाग में कर देंगे। इसको काट सकते हैं 4 बार में, इसको काट सकते हैं 18 बार में, इसको काट सकते हैं 2 बार में, इसको 90 बार में, देखिए 45, यानी थीटा बराबर फाइनली हो गया 45 डिग्री। 45 डिग्री हो गया। अब तो हम निकाल सकते हैं 2 क्रमागत ताने के बीच का क्षेत्रफल, इसलिए लिखेंगे 2 क्रमागत ताने की बीच का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। आराम से लिख सकते हैं, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है तो थीटा का मान है 45 बटे 360 गुना, इसमें देखिए पाई का मान आपको दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो 22/7 गुना आर का मान 45 गुना 45 आप कर सकते हैं। इसको भी आप काट सकते हैं, कैसे काटेंगे आप देख सकते हैं। देखिए 90 4 बार में कटेगा, 8 बार में 8 बार में कटेगा। यहाँ अभी आप कटा था ना, तो अभी आपको देखे थे ये 8 बार में कट जाएगा। अभी यहाँ 45 अट्ठे काटे थे ना, 45 अट्ठे ही 360 हुआ था, 45 डिग्री आया था ना, उसी प्रकार इसको काट देंगे 8 बार में, तो 8 बार में काट देंगे। अब यहाँ भी इसको 4 बार में आप काट सकते हैं, यहाँ भी आपको 11 बार में काट सकते हैं। और कुछ कट सकता है, बोलिए और कुछ कटेगा कि नहीं कटेगा, यह आप दिमाग लगाइए। अब देखिए नीचे क्या हो गया आपका 7 चौक 28 हो गया। नीचे पहले ऊपर में देखेंगे 11 गुना 45 गुना 45 बटे 7 चौक 28 हो गया। अब इसको हम फाइनली अगर यहाँ करना चाहें तो कर सकते हैं छोटा में करके। देखिए 11 गुना 25 और 5 चौका 20, इतना हो जाएगा बटे 28। इसको भी आप गुना करके लिख सकते हैं। 11 से गुना करना तो बहुत आसान है, वह तो गरीब का काम है, आप आराम से कर सकते हैं। 11 गुना 20 25 तो आपका हो जाएगा इतना, कितना हो जाएगा आप बताइए। 11 गुना 20 25, 45 गुना 45 गलत तो हमने कर दिए, एक सेकंड प्यारे बच्चों, 45 गुना 45 20 25 ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे 28 है, क्या करेंगे 28 है, तो भी इसको काट सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम लोग, काट सकते हैं, नहीं काटेंगे, कितना काटते रहेंगे, समझिए यही रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे 45, इसमें गुना करना पड़ेगा हमको कितना से 11 से, 11 से गुना कर लेंगे तो बताइए फाइनल कितना हो जाएगा 22,275, 22,275। अब बटे 28 ही छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं, सेंटीमीटर हो जाएगा, समझ गए। इतना ही आप छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मिलता आंसर ही आपको इतना ही है, समझ गए। ये गुना भाग देने की जरूरी नहीं पड़ेगा। इसमें एक ही सवाल था, 10 नंबर में एक ही सवाल है। अब सब जो है एक ही सवाल वाला है, बहुत आसान ही है। तो 11 नंबर में आप देख लीजिए, 11 नंबर में आपका फिगर भी लगता है नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ। किसी कार के 2 वाइपर
हैं। किसी कार में वाइपर होता है ना, पानी साफ करने वाला देखे होंगे, वह वाइपर रहता है। वह वाइपर क्या होता है, प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर। देखिए जैसे यह वाइपर हुआ, यह यहाँ से यहाँ तक साफ करेगा। और इसकी पत्ती की लंबाई, एक पत्ती की लंबाई जो है इसका ए बी मान लीजिए, यह वाइपर का, यह पत्ती की लंबाई जो है 25 सेंटीमीटर है। और यह 115 डिग्री का कोण तक घूमता है। यह कितने डिग्री तक घूमता है, 115 डिग्री तक घूमता है। घूमकर सफाई कर सकता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक कर सकता है। तो पत्ती के प्रत्येक बहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ होता है वह गीती है। मतलब इसका क्षेत्रफल का ज्ञात करना है, यानी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम लिख सकते हैं r बराबर 25 सेंटीमीटर और क्या लिखते हैं, थीटा बराबर 115 डिग्री। तो इसलिए लिखेंगे प्रत्येक बहार के साथ जितना साफ करता है, साफ किया गया क्षेत्रफल या क्या जाने वाला क्षेत्रफल बराबर लिखना है, 2 वाइपर है तो 2 गुना हम कह सकते हैं थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। बस हो गया। तो हम इसे लिख सकते हैं 2 गुना 115 बटे 360 गुना पाई का मान दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, 22 बटे 7 गुना 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको काट दीजिए जहां भी कटना होगा। यह आप काट सकते हैं कितना बार में जानते हैं, 23 बार में। यह काट सकते हैं 72 बार में। यह काट सकते हैं 36 बार में, 11 बार में। समझ गए। यह भी काट सकते हैं 18 बार में। देखिए ना, आपको नीचा हो गया 18 सत्ते 26 से, और यह सब 11 गुना 11 कीजिएगा, 11 गुना 25 गुना 25 625 गुना 11 गुना 23 कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 1,58,125 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इतना भी छोड़ दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इतने रहने दीजिए। आप पुनः कीजिएगा कितना आएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, जहाज वाला हम आप 2 लोग देखेंगे। यह भी सेम सवाल है, कुछ नहीं है। क्या करना है हम लोग, क्या कह रहा है, जहाजों के समुद्र में जलस्तर के नीचे स्थित चट्टानों को चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाला एक त्रिज्या खंड में 15.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। तो उस समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसमें जहाजों द्वारा चेतावनी दी गई है। जिसमें जहाजों द्वारा चेतावनी, मान लेते हैं यह देखिए यहाँ लाइट हाउस लगा हुआ, यहाँ लाइट लगा हुआ है। यह जो है 16.5 किलोमीटर है, यह किलोमीटर है। तो यह जो कह रहा है यहाँ तक रोशनी फैला रहा है, तो यहाँ तक की यह जो दूरी, यह जो क्षेत्रफल निकालना है जहां तक लाइट हाउस यह जा रहा है। समझ गए, यही कह रहा है। एक बार और आप पढ़ सकते हैं बहुत सुंदर से, जहाजों के समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों को चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस, चट्टानों की चेतावनी के लिए लाइट हाउस बनाया गया है। तो इसमें 80 डिग्री का कोण बनता है। कितना डिग्री का, 80 डिग्री का कोण। और त्रिज्या खंड जो है इतना किलोमीटर की दूरी तक लाल फैला देता है। इतना किलोमीटर दूरी तक क्या है, लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। लाल रंग का प्रकाश फैलाएगा तो इधर भी फैलाएगा, तो इधर भी फैलाएगा, इधर भी फैलाएगा। ऐसा थोड़ा है प्रकाश तो इधर रह जाएगा। समुद्र के उस क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां जहाज चेतावनी थी। यही ना चेतावनी दिया जा रहा है। तो हम लिखेंगे थीटा बराबर कितना है, 80 डिग्री है, और आर बराबर कितना है, 16.5 किलोमीटर है। इतना तो आप जान रहे हैं। समुद्र के, आप डायरेक्ट लिखिए, समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल, समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके, जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जहां से आप चेतावनी दे सकते। थीटा बाय 360 गुना पाई आर स्क्वायर। देखिए थीटा का मान 80 बटे 360 गुना, यहाँ दिया हुआ है पाई का मान, देखिए आपका 3.14 गुना आर का मान 16.5 गुना 16.5 किलोमीटर स्क्वायर अब हो गया। समझ गए। अब इसको हम लोग हल करेंगे, 0 0 काट दीजिए। समझ गए। अब इसको कीजिएगा तो क्या हो जाएगा बताइए। यह 0 है तो यह देखिए 2 चौका और 9 चौका, यह कट गया।
यह भी आप काट सकते हैं 3 बार में, समझ गए। यह भी आप काट सकते हैं 3 बार में, यह भी आप काट सकते हैं 5.5 हो जाएगा। यह भी आप 3 बार में काट सकते हैं 5.5 हो जाएगा। अब ऊपर ऊपर गुना कर दीजिए। देखिए गुना जब कीजिएगा तो आपका आराम से इतना आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 189.97 किलोमीटर स्क्वायर आपका यह आ जाएगा। इस क्षेत्र को ही यह क्या कर सकता है? चेतावनी दे सकता है। अब आइए आपका 13 नंबर सवाल। यह भी आसान है। इस फिगर को हम लोग इधर कर लेते हैं ताकि इधर बनाने में सुविधा होगी। थोड़ा छोटा भी कर लेते हैं। अब समझिए, पढ़ते हैं क्वेश्चन। कह रहा है एक गोल मेज पोश, देखिए गोल मेज पोश है, में 6 समान डिजाइन बने हुए। 6 समान डिजाइन, देखिए 1 डिजाइन, 2 डिजाइन, 3, 4, 5, 6 समान डिजाइन बने हुए हैं जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। यदि मेज पोश की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, मान लीजिए इसका त्रिज्या जो है 28 सेंटीमीटर है, समझ गए 28 सेंटीमीटर है, तो 28 सेंटीमीटर है तो 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने में लागत ज्ञात करिए। यह जो डिजाइन बनल है 6 वो, इसका लागत हम सबको बताना है। तो देखिए ना, हम इसको अगर त्रिज्या खंड बनाएंगे, देखिए इसको ऐसे कर देंगे, इसको हम ऐसे मिला देंगे, और कौन मिलेगा? अब कौन नहीं मिलेगा, अब नहीं मिलेगा। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 त्रिज्या खंड में बट गया। आपका क्या त्रिज्या खंड में बट गया? 6 त्रिज्या खंड में बट गया। तो हम कह सकते हैं पहले त्रिज्या r बराबर कितना है? 28 सेंटीमीटर, और थीटा बराबर कितना है? 360 है। कितना भाग में बटा है? 6, तो 6 काट दीजिए, 6 6 36 यानी 60, यानी थीटा बराबर 60 डिग्री हो गया। आपका थीटा बराबर 60 डिग्री हो गया। अब हम लिखेंगे डिजाइन का क्षेत्रफल निकाल लेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर में, उसके बाद इसको गुना कर देंगे, आंसर हो जाएगा। इसलिए लिखेंगे डिजाइनों का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 6 डिजाइन है तो 6 गुना वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड या तो देखिए वृत्तखंड है ना, एक वृत्तखंड है, 2 वृत्तखंड है, समझ गए। वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो आप आराम से लिख सकते हैं 6 गुना, क्या लिख सकते हैं इसका फॉर्मूला आप जान रहे हैं, r स्क्वायर इंटू क्या होता है? पाई थीटा बट्टे 360 माइनस साइन थीटा बट्टे 2 इंटू कॉस थीटा बट्टे 2। आराम से हो जाएगा। देखिए 6 गुना आर का मान आप जान रहे हैं 28 गुना 28 इंटू आप देखिए पाई का मान यहाँ यूज करना नहीं है तो इसलिए 22/7 गुना थीटा का मान आपका है 60/360 माइनस साइन 60 डिग्री बट्टे 2 कॉस 60 डिग्री बट्टे 2 आप लिख सकते हैं, समझ गए। आगे आप क्या कर दीजिएगा, जो काट छांट का होगा वो कर दीजिए, समझिए। तो इसको हम कर सकते हैं 6 गुना कितना हो जाएगा? 28 के स्क्वायर होता है 784। अब देखिए पहले यहाँ तो आप काट छांट कर सकते हैं, थोड़ा सा काट छांट कर सकते हैं। देखिए 6 6 को 36, यह कर सकते हैं 3, यह कर सकते हैं 11, इतना तो कर सकते हैं आप। 3 हो गया। अब देखिए इसको साइन 30 हो जाएगा, साइन 30 डिग्री, यह भी कॉस 30 डिग्री हो जाएगा, हो गया। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ तो बच गया 11, यहाँ क्या बच गया 11 बटे 11 तिया 7 तिया 21 हो गया। अब माइनस साइन 30 के मान आप जान रहे हैं, साइन 30 का मान आपको याद करना ही होगा, इसलिए त्रिकोणमिति आपको पहले पढ़ाया जाता है। साइन 30 का मान होता है हाफ इंटू कॉस 30 का मान होता है √3/2, यह हो गया। अब देखिए यहाँ तो हम लोग हल कर नहीं सकते हैं और थोड़ा सा इसका रेट भी निकालना है, तो इसको हम लोग चलते हैं अगला पेज में लेकर, समझ गए। यह पेज में आ गए बच्चे, कहाँ भगा दिए आप, यहाँ आ जाइए, आ गए आप। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। इसको अब क्या करेंगे, इसको ऐसे रहने देंगे क्योंकि काटेंगे, गुना करने की अभी जरूरी नहीं है। पहले आप देखिए 11/21 माइनस √3/4 यह कर सकते हैं। इसको आप भिन्न के जोड़ ले सकते हैं और इसका मान भी बैठा सकते हैं। 6 गुना 784 और क्या लिख सकते हैं 11/21 माइनस √3.1.7/4 आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आपको दिया भी होगा, दिया हुआ है। हाँ देखिए दिया हुआ है, जो दिया हुआ है वही लीजिएगा, समझ गए। तो ये √3 का मान दिया हुआ है। अब देखिए 6 गुना 784 इंटू क्या लिखेंगे हम लोग, देखिए यह दोनों का लॉसर लेंगे तो कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा।
इसको क्या हो जाएगा 44, अगर 44 माइनस क्या हो जाएगा, इसको 21 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 35.7। अब देखिए 6 गुना 784 गुना हो जाएगा, ये दोनों घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8.3 बटे 84, समझ गए। अब देखिए इसको हम 3 बार में काट सकते हैं, इसको 28 के स्क्वायर होता है, देखिए 28 के स्क्वायर 28 बार में काटे 28 को, इसको 3 बार में काट सकते हैं, समझ गए। सेंटीमीटर स्क्वायर सब में आप लिख सकते हैं आंख बंद करके, इसमें कुछ करने की जरूरी नहीं है। अब सुनिए, यहां से भी नहीं हुआ तो यहाँ कितना हो गया आपका बताइए। यह देखिए आप गुना कर सकते हैं, यह भी आप 3 बार में काट सकते हैं। क्या काट सकते हैं, यह भी 3 तो 3 गुना 6 काट देंगे। अब इस सबको गुना कर देंगे, गुना करेंगे ना तो हो जाएगा 464.8 सेंटीमीटर। अब क्या होगा, इतना हो गया तो अब तो यही तो नहीं निकालने का रहा, कह रहा डिजाइन बनाने में लगा खर्च, तो हम लिखेंगे डिजाइन बनाने में लगा खर्च बराबर कितना दिया हुआ है। आप देखिए डिजाइन बनाने में कितना खर्च लगा हुआ है, यह बात आप सुनिए। यह हमको अंदाज निकला है क्षेत्रफल में 4.8 गुना 0.35। अब यह रुपया में बन जाएगा, क्यों, यहाँ आपको हम बताए हैं, क्वेश्चन में कह रहा है सेंटीमीटर इतना वर्ग प्रति वर्ग सेंटीमीटर में, तो प्रति वर्ग सेंटीमीटर इसका तो हम निकाल लिए, तो 0.35 से गुना कर देंगे बस हो जाएगा। तो गुना करेंगे हम लोग, अभी गुना जैसे ही करेंगे तो आपका 162.68 रुपया आपका हो जाएगा, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। और आगे आइए आप, आगे आपका यह अंतिम सवाल है, कह रहा निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए, यह ऑब्जेक्टिव है। त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल की ज्ञात कीजिए जिसका थीटा कोण p है। यदि कोण p है तो जानते हैं थीटा बटे 360 पाई 2 पाई क्या होता है 2 पाई r स्क्वायर होता है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल तो यही होता है। तो देखिए थीटा की जगह सिर्फ p होना चाहिए, p बटे 360, क्योंकि यहाँ कह रहा है कोण p होना है, तो 360 होना पाई r स्क्वायर इस रूप में है। देखिए p बटे 180 काट देंगे तो 90 नहीं होगा। अब देखिए p बटे 180 यह भी नहीं होगा। यह देखिए p बटे 360 है गुना 2r, यह भी नहीं होगा। r स्क्वायर ने p बटे 260, इसको देखिए काटेंगे हम लोग 360 हो जाएगा। तो यह क्या हो गया p बटे 360 पाई r स्क्वायर। देखिए यही नहीं आंसर सही है, बाकी तो सब गलत है। इस रूप में आ गया ना, तो आप देखिए यह डी नंबर आपका यह राइट आंसर हो जाएगा। इतना बात आप समझ रहे होंगे बस, और सब गलत आपका है, समझ गए। यही आपका पूरी तरह से यह चैप्टर समाप्त हो गया, और इसी के साथ हम लोग वीडियो भी समाप्त करते हैं। जय हिंद। हम अब अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। जय हिंद।